everyone. This is the Hindi version of गीतांजलि. As you all know, गीतांजलि के राइटर है कविगुरु रविंद्रनाथ टैगोर और टैगोर के बहुत सारे पोइट्रीज है, टैगोर के नंबर ऑफ शॉर्ट स्टोरीज है, नॉवेल्स है और ये वेस्ट बंगाल में एकेडमिक स्टडीज में भी रहता है, क्लासरूम्स में भी ये पढ़ाया जाता है. टैगोर ने एक विश्वविद्यालय भी स्थापन किए हैं शांति निकेतन में. वेस्ट बंगाल में शांति निकेतन में टैगोर के विश्वविद्यालय स्थापन किया गया है जहाँ पर कल्चरल एजुकेशन होता है, नाच गाना. टैगोर ने रविंद्र संगीत भी शुरू किए हैं, उनके नाम से है ये संगीत. उन्होंने कंपोज भी किए हैं बहुत सारे गाना, बहुत सारे अनगिनत. And all of you know Jana Gana Mana is none other than our national anthem. वो भी रविंद्रनाथ टैगोर ने कंपोज किए जो कि हर सिटीजन उसको गुनगुनाते हैं with respect towards our motherland. So आज हम हिंदी में टैगोर के गीतांजलि के इंग्लिश वर्जन का एक पोइट्री की कुछ पंक्तियाँ हिंदी में एक्सप्लेनेशन करेंगे. ठीक है? First, let's recite the poetry. This is my prayer to thee, my Lord, strike, strike at the root of penury in my heart. Give me the strength to bear my joys and sorrows. Give me the strength to make my love fruitful in service. Give me the strength never to disown the poor or bend my knees before insolent might. Give me the strength to raise my mind high above daily trifles. Give me the strength to surrender my strength to thy will with love. So, Tagore भगवान के सामने प्रार्थना कर रहा है. He is just doing prayer. भगवान के सामने प्रार्थना कर रहा है कि मेरे हृदय में जितना भी वीकनेस है, जितना भी कमजोरियां हैं मुझ में, वो सिर्फ खत्म कर दो, रिमूव कर दो, विलुप्त कर दो. एंड आप मुझे उतना स्ट्रेंथ दो, उतना स्ट्रेंथ दो कि मैं सारे प्रॉब्लम सॉल्व कर पाऊं. टैगोर भगवान को ये बोल रहा है कि मैं ये नहीं बोल रही कि आप मेरे प्रॉब्लम्स कम कर दो. जैसे आप मुझे प्रॉब्लम्स दे रहे हो रोज के जीवन में, वैसे ही हमें स्ट्रेंथ भी दो उसको सॉल्व करने के लिए. ऐसे आप लोग जानते हो हमारी ज़िंदगी में बहुत प्रॉब्लम है, सिर्फ कोविड-19 को के नहीं, हमेशा के लिए. चाहे मेरे ज़िंदगी में, चाहे एज ए स्टूडेंट आपकी ज़िंदगी में, चाहे मम्मी पापा, ईच एंड एवरीबडी के ज़िंदगी में उसका अपना खुद का प्रॉब्लम है. और जब हम उस प्रॉब्लम को किसी से शेयर नहीं कर सकते हैं तब क्या होता है? We share with God. हम भगवान को बोलते हैं हमें शक्ति दो हे प्रभु कि हम इससे निकल आए, हम इससे जूझ पाए, हम इसको सॉल्व कर पाए और आगे बढ़ पाए जिंदगी में. ऐसे बहुत समय होता है जिंदगी में कि हम अपने प्रॉब्लम से छुप जाते हैं, प्रॉब्लम से इंट्रोवर्ट हो जाते, अपने अंदर घुट-घुट के मरते हैं अपने प्रॉब्लम से. मेनी टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम that is so many. I cannot explain you what type of problem people are. लोग अपने जिंदगी में फेस करते हैं रोजमर्रा के रोज जिंदगी के प्रॉब्लम. चाहे वो प्रॉब्लम मेरे लिए छोटा हो, पर उस बंदे के लिए वो प्रॉब्लम उनकी लाइफ के लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम है. और टैगोर भगवान से यही दुआ कर रहे, यही प्रार्थना कर रहे हैं, जो प्रॉब्लम आप दे रहे हो मुझे, उसको सॉल्व करने के लिए भी आप मुझे स्ट्रेंथ दो ताकि मैं वो प्रॉब्लम से निकलने के लिए रास्ता ढूंढ पाऊँ. इसके लिए मुझे शक्ति दो हे प्रभु, मुझे शक्ति दो. Give me the strength lightly to bear my joys and sorrows. और मेरी जिंदगी में जितना दुख और खुशी आपने दिए हैं उसको भी समानता में मैं ले पाऊँ. मतलब ऐसे नहीं कि खुशी में तो जिंदगी ऐसे ही निकल जाता है, कोई काउंट नहीं होता है डेज कैसे जा रहा है. खुशियाँ जब आते हैं लोगों के ज़िंदगी में तो फट से निकल जाता है क्योंकि वो खुशी रहता है. उसको उसके लिए लोगों को लिए
सोचना नहीं पड़ता है हाँ मेरा ज़िंदगी काट रहा है। वो तो तब होता है जब ज़िंदगी में दुख आता है, तब लोगों को लगता है कि ये ज़िंदगी कब निकलेगा, ये ज़िंदगी कब काटेगा। दिन तो कट नहीं रहा है, खुशियाँ में तो यूँ दिन निकल जाता है, पर दुख में हम भगवान को ज़्यादा से ज़्यादा याद करते हैं। टैगोर वही बोल रहे हैं अपने प्रभु को, हे भगवान मुझे दुख और खुशी में समान करा, मैं दोनों को बराबर वे में हैंडल कर पाऊँ। इतना शक्ति दो मुझे, जैसे मैं सुख में निकाल पाती हूँ अपने ज़िंदगी में, वैसे ही मैं दुख में भी सारे उलझने में सुलझा के आगे बढ़ पाऊँ। Give me the strength to make my love fruitful in service. Give me the strength never to be so the poor. टैगोर लोगों को भी साफ करना चाहते हैं, लोगों के लिए भी कुछ करना चाहते हैं, और उसके लिए भी वो भगवान से दुआ मांग रहा है कि मुझे स्ट्रेंथ दो कि मैं लोगों के काम आ पाऊँ, मैं लोगों के लिए कुछ कर पाऊँ। और जब मैं किसी के लिए कुछ कर लूँ, कभी भी मुझे मेरे अंदर घमंड ना आए कि मैंने उसके लिए किया, क्योंकि शायद हम लोग नहीं जानते हैं, हम लोग तो निमित्त है, एक पॉइंट से भी जाते हैं। वी आर नोबडी। सब वो है, वो प्रभु है जो हमारे हाथ से किसी को मदद दिला रहा है। तो हमें ये मौका जाने नहीं देना चाहिए। अगर हमें कभी मौका मिलता है कि मैं किसी के उपकार में आऊँ, किसी को कुछ भलाई में कुछ कर पाऊँ, तो वो मतलब भगवान ने मुझे चुना है उसकी उपकार करने के लिए। ये बाई चांस की बात नहीं है, ये सब ऑल प्लान्ड। प्रभु सब कुछ तय करके रखे, आप किसके लिए क्या करोगे। आपको ये मौका अगर मिलता है तो ये मौका गंवाना नहीं चाहिए। आपको किसी को हेल्प करना चाहिए, आपको किसी के लिए आगे आना चाहिए। और कभी अगर आप किसी को कुछ मदद कर भी देते हो, कभी अपने अंदर ये घमंड नहीं लाना कि हमने किए, ये उसको जताना नहीं चाहिए, क्योंकि ये सब भगवान का दिन है। भगवान ने चुना है आपको उसको मदद करने के लिए। Bend my knees before insolent might, और कभी भी मैं कुछ गलत काम के सामने ना झुकूं। ऐसे कभी ना हो कि कोई गलतियां हो रहा है और मैं भी हाँ में हाँ मिला दिए और उस गलत आदमी के साथ मैं भी मूव ऑन कर गए, मैं भी उसके साथ शामिल हो जाऊंगी। हमें हमेशा सच्चाई के साथ खड़ा होना चाहिए। अगर कुछ गलत हो रहा है तो उनको बोलना चाहिए, नॉक करना चाहिए, ये आप गलत कर रहे हो, और उनको रास्ता दिखाना चाहिए। Give me the strength to raise my mind high above the daily trials. जिंदगी में जितना भी मेरा प्रॉब्लम्स, हर्डल्स है, पत्थर है मेरे रास्ते में, रोज के रास्ते में मेरे जितना प्रॉब्लम्स तो आता ही है, पर उसके लिए मुझे स्ट्रेंथ भी दो ताकि मैं ये सारे प्रॉब्लम सॉल्व कर पाऊँ। और ये सब आप करो, आप मुझे इतना स्ट्रेंथ दो ताकि मैं सारे प्रॉब्लम से आगे निकल पाऊँ, और मुझे शक्ति मिले प्रभु कि मैं सारे मुश्किल से निकल आ पाऊँ। इसके लिए मुझे आइडिया, हमें मुश्किल घड़ी में हमारा सुख दुख सब कुछ हमें भगवान के पैर में अर्पण कर देना चाहिए। तो ट्रस्ट में देखना, तो वो ज़रूर आपको मदद करेंगे, किसी के ज़रिए और किसी के हाथों से ज़रूर आपको मदद करेंगे। पर आपको फुल फेथ रखना है ऊपर वाले के ऊपर, आपको पूरा विश्वास रखना है उनके ऊपर कि वो ज़रूर मुझे मदद करेंगे। काम छोड़ने से नहीं होगा कि हम बुक नहीं खोलेंगे, पढ़ेंगे नहीं और हमको मार्क्स मिल जाएंगे। नो, आपको पढ़ना पड़ेगा, आपको आपके काम में आगे बढ़ना पड़ेगा। जो भी आपका काम हो वो आपको निरंतर करना पड़ेगा। पर उसकी कामयाबी के लिए यू बिफोर डूइंग एनीथिंग यू प्रे, ऑलवेज यू प्रे गॉड एंड ट्रस्ट गॉड, ट्रस्ट मी इट विल वर्क। ये काम जरूर करता है, वो भगवान
भगवान किसी के जरिए आपको आइडिया दे देंगे कि कैसे क्या करना है, चाहे कोई भी फील्ड में है, कोई भी काम में है। एंड गिव मी द स्ट्रेंथ टू सरेंडर माई स्ट्रेंथ टू दाई विल विद लव। और इतना स्ट्रेंथ दो कि मैं कुछ अचीव भी कर लूँ, मुझे कुछ कामयाबी भी हो जाए, मुझे घमंड ना आए। मुझे सब कुछ दो हे मेरे प्रभु, पर मुझे घमंड नहीं दो, ताकि मैं कभी घमंड ना हो। और मैं घमंड आ जाए तो इंसान की कोई भी काम, कोई भी कामयाबी चूक हो जाता है, उसका फल नहीं होता है। तो टैगोर यही प्रे कर रहे हैं प्रभु के पास कि हमें घमंड नहीं देना, हर कामयाबी देना, हर मंजिल में जाने का रास्ता बताना, पर घमंड नहीं देना। ये भी आपकी जिम्मेदारी है कि आप मुझे घमंड नहीं देना। और मैं हमेशा आपके चरण में मेरे मस्तक झुके रहे। ये मेरा प्रेयर है कि हमेशा मेरा मस्तक आपके आगे झुके रहे। मुझे घमंड नहीं देना, मुझे कभी भी इतना सा घमंड नहीं देना, अहम नहीं देना। अहम और अहंकार इंसान को अंदर से ख़त्म कर देते, चाहे वो कितना ही कामयाब क्यों ना हो, उसको झंझोड़ के रख देते, वो कहीं काट जाता है। तो टैगोर ने प्रभु के पास यही प्रार्थना किए हैं, मुझे हर कामयाबी के लिए स्ट्रेंथ दो, पर ये भी आपकी जिम्मेदारी है, मुझे कभी भी घमंड नहीं दो। अगर आपको अच्छा लगा तो एक थम्स ज़रूर चाहिए। और गीतांजलि पढ़ने के बाद बहुत अच्छे लोगों ने अपनी डिप्रेशन से बाहर आए हैं। और आप भी पढ़िए गीतांजलि, उसका एक एक लाइन में इतना मीनिंगफुल अर्थ उसमें है कि आप भी पढ़ के उसमें प्योर सोल, आपका जो प्योर सोल है वो निकलना है, आत्मा के परम तृप्ति हो जाना है। थैंक यू वेरी मच। अभी भी अगर आप न्यू हैं इस चैनल में, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, तो आगे और वीडियो देखने मिलेगा। थैंक यू वेरी मच।